स्वागत है आपका बक्सर खबर के डेली समाचार बुलेटिन में। हमारे न्यूज़ बुलेटिन के मुख्य स्पॉन्सर हैं आरके ज्वेलर्स, आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता, पुराना चौक बक्सर, एवं हेरिटेज स्कूल चरित्रवन एवं अर्जुनपुर, संस्कार के साथ शिक्षा और हॉस्टल की सुविधा। नजर डालते हैं बुलेटिन की प्रमुख सुर्खियों पर। आज है अमावस्या की तिथि, समाप्त हो रहा है पितृपक्ष। कल से प्रारंभ हो रही है नवरात्रि, पूरे दिन पूजा का समय, दोपहर में कलश स्थापना श्रेयकर। एमबी कॉलेज प्रतिभावान छात्रों को खेल के लिए करेगा प्रोत्साहित। महिला सिपाहियों के लिए पुलिस लाइन में बनेगा 300 क्षमता का बैरक। चौसा कोचस मुख्य मार्ग के लिए 117 करोड़ की मंजूरी, सांसद का दावा। 7वें दिन रामलीला में हुआ पुष्प वाटिका का मंचन। पत्रकार अशोक ओझा का निधन, साथियों ने जताया शोक। बक्सर के झारखंड के लिए 2 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की मंजूरी। बुलेटिन के सहप्रायोजक हैं नए जमाने की मजबूत सरिया। जिंदल पैंथर सीमेंट एवं सरिया के मुख्य विक्रेता गंगा सागर बिल्डिंग मटेरियल, गोलंबर बक्सर एवं सिमरी। संपर्क करें नीचे दिए गए इन नंबरों पर। अब खबरों की चर्चा विस्तार से। आज अमावस्या की तिथि है, पितृपक्ष समाप्त हो रहा है। इसका एक नाम 16 श्राद्ध और महालया भी है। इससे समान ज्ञान आपका संवर्धित हो, इसके लिए हमने ये बातें कही। पितृपक्ष समाप्ति के साथ ही आज सभी लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण आदि का कार्य करेंगे। बुलेटिन की दूसरी सुर्खी है, पितृपक्ष के ठीक अगले दिन नवरात्रि प्रारंभ हो रही है 22 सितंबर से। पूरे दिन कल 22 सितंबर को पूजा के लिए समय उपयुक्त है। कलश स्थापित करने का सबसे बेहतर समय दोपहर 11:24 से 12:24 का है, जिसे अभिजीत मुहूर्त भी कहते हैं। बुलेटिन की तीसरी सुर्खी है, एमबी कॉलेज अपने प्रतिभावान छात्र जो खेल में रुचि रखते हैं उनके लिए नवंबर महीने में प्रतियोगिताएं आयोजित कराएगा। चाहे वह एथलेटिक्स की किसी भी विधा के खिलाड़ी हो, निःशुल्क इस कैंप का आयोजन होगा। इसके लिए बैठक बीते दिन प्राचार्य कृष्णकांत सिंह की अध्यक्षता में हुई। यह जानकारी प्रियरंजन ने उपलब्ध कराई है। बुलेटिन की चौथी सुर्खी है, पुलिस लाइन में महिला सिपाहियों के लिए अलग बैरक का निर्माण होगा, जिसकी क्षमता लगभग 300 सिपाहियों के रहने की होगी। इसके लिए 16 करोड़ 86 लाख रुपए का बजट 25-26 में ही स्वीकृत कर दिया गया है। यह जानकारी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से दी गई है। बुलेटिन की 5वीं सुर्खी है, चौसा से बसही तक अर्थात बक्सर कोचस मुख्य मार्ग का 22 किलोमीटर का हिस्सा अब बनेगा। इसके लिए 117 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मंजूर किए हैं। यह जानकारी सांसद ने दी है। उनका दावा है यह उन्हीं के पत्र के कारण हुआ है। बुलेटिन की 6ठी सुर्खी है, बक्सर की रामलीला का आज 8वां दिन है। बीते दिन 7वें दिन शनिवार को पुष्प वाटिका का मंचन हुआ। रात्रि के समय रामलीला में दिन में मीराबाई की कथा, जो दिन में यहाँ 10 बजे से कृष्ण लीला होती है, उसमें मीराबाई के प्रसंग का मंचन हुआ। बुलेटिन की 7वीं सुर्खी है, पत्रकार अशोक ओझा का असामयिक निधन हो गया है। बीते दिन शनिवार की शाम वे अपने कार्यालय से घर लौट रहे थे। सोनीपट्टी इलाके में वे रहते थे। बाइक से गिरे और संभवतः हृदय गति रुक जाने की वजह से उनका निधन हुआ है। फिलहाल वह हिंदुस्तान समाचार पत्र में कार्य कर रहे थे। बुलेटिन की 8वीं सुर्खी है, झारखंड से बिहार तक 2 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, जिनका आगमन बक्सर तक होगा। सूचना के अनुसार 28 सितंबर से 2 नवंबर तक यह 2 स्पेशल ट्रेनें, एक रांची से बक्सर आएगी, दूसरी टाटानगर जमशेदपुर से बक्सर आएगी। रात में इनका बक्सर में आगमन होगा। अब चलते चलते एक छोटी सूचना, प्रत्येक रविवार को बक्सर खबर दिव्य दर्शन नाम से साप्ताहिक एपिसोड प्रस्तुत करता है, जिसमें आप देश के विभिन्न मंदिरों का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की बुलेटिन में इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपको